विपक्ष ने भारत बंद करके क्या वही गलती कर दी जो मोदी चाहते थे। देश के सामने आ गया विपक्ष और अखिलेश यादव का असली चेहरा दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही क्यों खड़ी हो गई। मायावती नहीं समझ पाई विपक्ष की चाल। 909 ईयर पर लोग नहीं जान पाए असली सच। दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वालों के चेहरे से आज नकाब हट गया। आरक्षण के नाम पर पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया, लेकिन इसके पीछे की असली वजह 99 पर लोग नहीं समझ पाए। अगर कोई दलित विरोधी इस रिपोर्ट को देख रहा है तो अभी छोड़कर चला जाए, क्योंकि पूरी रिपोर्ट वो नहीं देख पाएगा। खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने भारत को दूसरा बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया है। ये वही राकेश शकत हैं जो विपक्ष की शरण में रहकर काम करते हैं। पिछड़े और दलित समाज के अंदर भी एक वर्ग ऐसा है जो अपने इस समाज के गरीब लोगों का दुश्मन बन चुका है। भारत बंद का ऐलान करके राजनीतिक पार्टियां क्यों गरीब और दलितों का हक छीन रही हैं, और मोदी अब क्या करने वाले हैं, इसे समझिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा बनाने का फैसला किया था। मतलब राज्य सरकारें एसएससी एसटी के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद को आरक्षण दिया जा सके। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार एसएससी एसटी के लिए जो आरक्षण मिलता है उसका पूरा लाभ उन लोगों को मिलता है जो अमीर हो चुके हैं या फिर लगातार एक ही पीढ़ियों को मिलता रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया कि जो एससी एसटी अमीर हो चुके हैं उनसे पहले गरीब और पिछड़े एसएससी एसटी को आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एसएससी एसटी समाज के वो लोग जो गांव में रहते हैं, करीब हैं, उन्हें पहले मौका दिया जाएगा, और जो एसएससी एसटी समाज के लोग अब अमीर और पूंजीवादी हो चुके हैं उनको बाद में मौका दिया जाएगा। लेकिन अब एसएससी एसटी के पूंजीवादी लोग ही अपने समाज का गला घोटने के लिए भारत बंद का ऐलान कर दिया है। बाबा अंबेडकर भी समाज में समानता चाहते थे, लेकिन अगर वो आज जिंदा होते तो वो भी शर्मिंदा हो जाते। राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए फैसले लेती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एसएससी एसटी के गरीब बच्चों के भविष्य के लिए फैसला किया, लेकिन विपक्ष और पूंजीवादी एसएससी एसटी समाज के लोग नहीं चाहते कि उनके समाज के गरीब आगे बढ़ पाएं। आइए तस्वीरें देखिए देश के अलग अलग हिस्से की है जहां भारत बंद का ऐलान किया गया। एसएससी एसटी समाज पिछड़े और गरीब लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि वह सड़कों पर उतर आए, जबकि सुप्रीम कोर्ट एसएससी एसटी कोटे में एक क्रीमी कोटा बनाकर सबसे पिछड़े एसएससी एसटी लोगों को आगे लाना चाहता है। भारत बंद आंदोलन करके इस कानून को पलटने के लिए विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर दबाव बना रही हैं। ऐसा हो सकता है कि मजबूर होकर ये फैसला मोदी सरकार पलट दे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एसएससी एसटी समाज के पिछड़े लोगों के साथ ये सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी, और इसमें पूरा विपक्ष, यहाँ तक कि मायावती से लेकर चिराग पासवान तक शामिल है। भारत बंद का जहाँ कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव, चिराग पासवान जैसे नेता समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं जितन राम मांझी जैसे लोग अपने समाज को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा है कि वो इस भारत बंद का समर्थन नहीं करते, बल्कि वो इसका विरोध करते हैं। मांझी ने आरोप लगाया है कि कुछ संपन्न दलित झूठी बात करके आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैला रहे हैं। एसएससी एसटी समाज के कुछ विशेष लोग इस आंदोलन को अपने स्वार्थ के लिए और सिर्फ अपने फायदे के लिए चला रहे हैं। मांझी ने कहा कि जो लोग आज बंद का समर्थन कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो आरक्षण के नाम पर खुद फायदा लेते हैं और बाकी दलित समुदाय को उनके हाल पर पीछे छोड़ चुके हैं। भारत बंद के नाम पर क्या भारत को भी दूसरा बांग्लादेश बनाने की साजिश है। खुद को किसान नेता कहने वाले राकेश टिकैत ने कहा है कि बांग्लादेश जैसा हाल मोदी सरकार का करेंगे। ये वही राकेश टिकैत है जो विपक्ष के चरणों में बैठकर भक्ति में लीन रहते हैं। देश के अंदर इस समाज के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज भारत बंद में जो लोग उतरे हैं उनमें से 999 लोग विपक्षी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता हैं, और वो एसएससी एसटी के कुछ अमीर लोग हैं जो अपने गरीब भाइयों से उनका हक छीनना चाहते हैं। अगर अभी भी एसएससी एसटी समाज नहीं जागा और नहीं समझ पाया तो आगे भी इसी तरह से उनका फ़ायदा यह राजनीतिक पार्टियां लेती रहेंगी। मोदी भी शायद आज खुश होंगे, क्योंकि भारत बंद करके और एसएससी एसटी समाज के पिछड़े लोगों के खिलाफ जाकर विपक्षी नेताओं ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। क्या अभी भी आपको लगता है कि एसएससी एसटी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसे पलटना चाहिए?